दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने घंटों लगा के जो भी पढ़ते हैं पर वो आपको याद नहीं रहता? क्या आपको 10 बार पढ़ने के बाद भी कोई चीज़ याद नहीं होता? शायद आपकी क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें सिर्फ एक बार पढ़ने से सब याद हो जाता है, और जब भी टीचर क्लास में उस चैप्टर से जुड़े सवाल पूछते हैं तो उन बच्चों के हाथ हमेशा ऊपर होता है और वो हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट बता सकता हूँ जो आपको एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट बना सकता है, और अगर आप मेरे टिप्स फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपकी क्लास में हर कोई आपसे इन्फ्लुएंस होगा और दूसरे बच्चे को आपके एग्जाम्पल दिया जाएगा। तो दोस्तों, सावधान हो जाइए और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम और आज हम बात करेंगे कि जो हम पढ़ते हैं उसे याद कैसे रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ। आप इन टिप्स को अपने दिमाग में रख सकते हैं, क्योंकि ये टिप्स आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, पहली टिप्स है इलाबोरेट इंट्रोगेशन, जो थोड़ी टेक्निकल है लेकिन अच्छा है। ज़्यादातर लोग पसिबली पढ़ते हैं, यानी आंखें तो मूव कर रही है पर दिमाग कहीं और चूटी पर है। साइंस कहती है कि मेमोरी सोच विचार का एक बाई प्रोडक्ट है। ज़्यादा याद रखने के लिए आपको क्यों पूछना होगा। अप्लाइड कॉग्निटिव साइकोलॉजी में छपी एक स्टडी के मुताबिक जो स्टूडेंट पढ़ते वक्त ये पूछते हैं कि ये फैक्ट सच क्यों है, इसका रीज़न क्या है, और उन स्टूडेंट के मुकाबले 2 गुना बेहतर परफॉर्म करते हैं जो सिर्फ टेक्स्ट पढ़ते हैं। इसका मतलब यह है कि जब भी आप किसी खास पॉइंट पर पहुंचे, रुकिए और खुद से पूछिए, ये बात लॉजिक कैसे बनाती है, या जो मैं पहले से जानता हूँ ये उससे कैसे जुड़ी है। जब आप नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ते हैं तो आप एक मेमोरी वेव बन रही होती है। एग्जाम्पल के लिए, फिजिक्स का कोई लॉ है और आपको उसे याद करना है। आप अपने दिमाग को ऐसे पूछ सकते हैं कि उस लॉ की डिस्कवरी कैसे हुई, साइंटिस्ट ने उस लॉ को प्रूफ करने के लिए कितने सालों तक प्रैक्टिकल किया, उससे क्या लाभ हुआ। ऐसे ही जब आप नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ते हैं तब आपके दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी वेव बनेगा, जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपको अपनी पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग लगेगी कि पढ़ाई का जो बोझ आपके दिमाग पर है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे सेकंड टिप्स के बारे में, जिसको कहते हैं द प्रोटीजी इफेक्ट, और एक्टिव रिकॉल भी कहते हैं, जिसका मतलब एक टीचर की तरह पढ़ाइए। इन साइंटिफिकली रिसर्च बताती है कि जब हम ये सोचकर पढ़ते हैं कि हमें ये किसी और को सिखाना है तो हमारा दिमाग उस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा लॉजिकली ऑर्गेनाइज करता है। मतलब, किसी टॉपिक को सिर्फ हाईलाइट मत कीजिए। इसकी बजाय हर चैप्टर के बाद इमेजिन कीजिए कि आपको ये किसी 10 साल का बच्चे को समझाना है। अगर आप इसे आसानी से नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अभी तक आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं आ गया है। ये एक्टिव रिकॉल का सबसे ताकतवर रूप है। आपने सुना ही होगा कि ज्ञान जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता है। ये बिल्कुल सच है। आप जो भी पढ़ते हैं, जितना भी पढ़ते हैं, अपनी क्लास के दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाइए, जिससे आपको वो याद रहेगा और क्लास में आपकी बहुत तारीफ भी होगी। दोस्तों, नाउ हमारा थर्ड एंड फाइनल टिप्स है वीकली रिवीजन और स्पेस रिपीटेशन। दोस्तों, ये टिप से ज़्यादा एक सजेशन है। आप जो भी पढ़ते हैं उसे वीकली रिवाइज करें या 3-4 दिन में रिवाइज करें, लेकिन रिवीजन कंपलसरी है, क्योंकि ये पढ़ाई का एक नियम है। मेमोरी कोई एक बार का इवेंट नहीं है, ये एक मसल की तरह है। अगर आप किसी चीज़ को सिर्फ एक बार पढ़ते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ तुरंत गिरने लगती है, लेकिन अगर आप उसे ठीक उस वक्त रिवाइज करें जब आप उसे भूलने वाले हों, तो वो मेमोरी पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाती है।
तो अपनी मेहनत बेकार होने से पहले ज़रूर रिवीजन करें। सो दोस्तों, ये थे मेरे टिप्स जिन्हें मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में शुरुआत से फॉलो करते आ रहा हूँ और मैं हमेशा इन टिप्स की वजह से स्कूल में बहुत अच्छे मार्क लाया हूँ। सारे टीचर्स के सामने मेरी इमेज हमेशा एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट की रही है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप भी हमेशा अपने स्कूल में टॉप करें। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी बताया गया है वो 100% साइंटिफिकली काम करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। इसलिए अपनी असली ताकत को पहचानिए और अभी शुरू कीजिए। उम्मीद है मैंने आपका वक्त बर्बाद नहीं किया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। तो अपना और परिवार का ख्याल रखिए। लव यू ऑल।